हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी जो 14 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। सारे अब मैं आप लोगों के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने वाला हूं, सबके प्रॉपर आंसर भी बताऊंगा। और ये जो एग्जाम है आप लोगों का 14 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। किसके? फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जेके के 25 क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, हाउ मेनी बैंक, जो आप लोगों के कितने जो बैंक थे जो नेशनलाइज किए गए थे 1969 में। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था, इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी इकोनॉमिक्स वाली, उसमें भी बताया था कि 1969 में टोटल आप लोगों के 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद 6 बैंक को और नेशनलाइज किया गया था। वो आप लोगों को 1980 में पूछा जा सकता है आप लोगों को कि दूसरी बार जो नेशनलाइजेशन किया था उसमें कितने बैंकों को नेशनलाइज किया था। तो उसमें आप लोगों के 6 बैंक थे और जो 1969 में वो आप लोगों के 14 बैंक थे। इसमें मैंने आप लोगों को गवर्नर भी बताया था, एक जो आरबीआई की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 बैंक और 6 बैंक किस किस ईयर में नेशनलाइज किए गए थे। अब आप लोग मुझे बता देना कि इसमें जो आप लोग हैं उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं आरबीआई की वीडियो में। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का रमप्पा टेम्पल। जो आप लोगों का रमप्पा टेम्पल है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये आप लोगों का तेलंगाना में है। कौन सा? रमप्पा टेम्पल। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो इब्ने बतूता है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो में बताया था, कल मैराथन ली थी उसमें भी बताया था। जो आप लोगों का इब्ने बतूता था ये किस कंट्री से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। कब आया था ये आप लोगों के साथ? ये आया था आप लोगों का 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। और इस समय जो रूल चल रहा था किसका चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था। और जो इसने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था रेहला। तो रेहला बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्ने बतूता के द्वारा लिखी गई थी। मोरक्को कंट्री से आया था, 1333 में आया था। और किस उस समय जो रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे, उस समय तो रूल किसका चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था, जिसको पागल राजा या पागल रूलर भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग इब्ने बतूता के बारे में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंबल रिवर जो होती है किसके ट्रिब्यूटरी होती है? तो एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन। एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन। तो ये जो 4 रिवर आती हैं चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एक दो बार बोल लोगे एक साथ, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, तो आप लोगों को याद हो जाएंगी किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आप लोगों को गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, आप लोगों को गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों की गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है तो ये आप लोगों की पूर्णा होती है, मंजरा होती है, पैन गंगा। अगर इसमें गंगा जुड़ा हुआ तो आप लोग इसको गंगा मार्क कर देंगे। तो ये किसकी होती है? गोदावरी की होती है। पैन गंगा होगी, वैन गंगा होगी और प्राणहिता होगी। ये किसकी? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की गंगा। तो गंगा की आप लोगों की गोमती होगी, घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी होगी और काली होगी। ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है। एक वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के लिए रिवर पर, ट्रिब्यूटरी पर भी ले आऊंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर एक वीडियो ट्रिब्यूटरी पर भी बना दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो दीन ए इलाही जो रिलीजन था, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जितनी बार भी मैंने हिस्ट्री की वीडियो बनाई है ये क्वेश्चन आप लोग भाई बता सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया होगा, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था, 1582 में चलाया गया था। और एकमात्र जो हिंदू थे जिसने इसको अडॉप्ट किया था वो बीरबल थे। तो तीनों फैक्ट आप लोग याद रख लेने। और ये भी याद रख सकते हो जो अकबर का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक फुल फॉर्म आती है आप लोग की इन टीडीएस। जो टीडीएस की फुल फॉर्म में डी पूछा था, डी स्टैंड्स फॉर, तो इसकी होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने फुल फॉर्म की वीडियो करवाई थी, जाकर देख लीजिए, आप लोगों को टीडीएस मिल जाएगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो प्रोटोजोवा है, जो प्रोटोजोवा से होने वाले डिसीज के बारे में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज कॉज बाय द प्रोटोजोवा। तो मैं आप लोगों को सारे डिसीज बता देता हूं जो प्रोटोजोवा की वजह से होती है। एक तो मलेरिया होती है, उसके बाद डायरिया होती है, नेक्स्ट आप लोग कालाजार, ये भी प्रोटोजोवा से होता है। जो आप लोगों का स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये सारी की सारी डिसीज प्रोटोजोवा से होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सैटेलाइट लॉन्च इन 1975। कल मैंने जो जेके के 500 की क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। उससे पहले भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं
कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिए आप लोगों के सामने एकदम इजी क्वेश्चन पूछ कर आया है और ये मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। तो कब आर्यभट्टा उसका सैटेलाइट का नाम था और कब लॉन्च की गई थी, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की गई थी। 19 अप्रैल को कौन सा डे होता है, आप लोग मैंने कल ही बताया था, लीवर डे होता है। उसके बाद ये जो लॉन्च की गई थी कहाँ से की गई थी, तो ये बनाई थी तो इसरो ने, लेकिन लॉन्च की गई थी यूएसएसआर, उस समय आप लोग का सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसको यूएसएसआर बोलते थे। और यूएसएसआर कब टूटा था, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, तो 1991 में आप लोग का यूएसएसआर क्या टूटा था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में ही बताया, रात ही अपलोड किया, टॉप 500 जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को होने वाला है, टॉप 500 देखकर चले जाइए। 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट लूट कर मिलेंगे, 1 घंटे की वीडियो है। द बुक रिटन बाय द दादा भाई नेहरू जी, तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कौन सी बुक रिटन लिखी गई है, तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी गई है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, कब बने थे, 1892 में बने थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार रह चुके हैं, तो 3 बार रह चुके हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और जो ड्रेन थ्योरी थी, जो ट्रेन थ्योरी है वो भी किसके द्वारा दी गई थी, वो भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। और 1867 में एक एसोसिएशन थी, फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके फाउंडर भी कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे। उसके बाद जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो सबसे पहला काम इंडिया में किया था, तो वो भी किसने किया था, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। 1851 में इन्होंने एक अखबार, ये न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, रप्त गुप्तकार। कौन सा, रप्त गुप्तकार भी जो न्यूज़पेपर था वो किसका था, वो भी इनका ही था, दादा भाई नेहरू जी का था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूछा था कि नेशनल म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो आप लोग का नेशनल म्यूजियम है ये आप लोग का नई दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक रिवोल्यूशन वाली वीडियो बना रखी है, वहीं से अभी आया आप लोग का ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोग का फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो हीरालाल चौधरी को बोला जाता है फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था नेपाल के पीएम पूछा गया, तो नेपाल के जो पीएम है आप लोगों के पुष्प कुमार दहल है, जो दिसंबर में अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। सारे जितनी भी नेबर कंट्री के पीएम है ये आप लोग याद कर लीजिए। बाकी मैंने जो एक अपॉइंटमेंट की वीडियो बना रखी है वो आप लोग भी देख सकते हैं, सारे मैंने अपॉइंटमेंट उसमें कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो सैम करन है, ये जो सैम करन है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये क्रिकेटर है। और किससे बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 23 दिसंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये होती है आप लोगों की चौधरी चरण सिंह की, जो आप लोगों का फार्मर डे यानी किसान दिवस भी मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी जी की माता का नाम पूछा था, तो पुतली बाई था। महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जाकर के वीडियो देख लीजिए, 15 मिनट की वीडियो है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, हर एक चीज कवर कर रखी है। सारे के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1966 में स्टेब्लिश किया गया था। ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। और इसके जो हेड कौन है, मसात सुगु असाकावा, ये किस कंट्री के, जापान के हमेशा इसके हेड रहेंगे। और इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया बोलते हैं किसको, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। इसके आप लोग वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख लेना, क्योंकि ये एक इंडियन है। उनका नाम क्या आप लोग का, अशोक लवासा, क्या नाम है, अशोक लवासा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु बिल्ट द मेहरौली आयरन पिलर। हिस्ट्री की जितनी भी वीडियो बताई है, हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है और इंपोर्टेंट भी बोला है। और कल भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था रात ही, जो मेहरौली स्तंभ है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये मेहरौली स्तंभ बनवाया गया, तो जो कहाँ पर, दिल्ली में सिचुएटेड है। भारत कला भवन कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आप लोग का वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 है, 2022 के दिसंबर में अवार्ड दिए गए हैं। देखो दिसंबर का करंट अफेयर आ रहा है, जनवरी का मत कर लेना, दिसंबर तक कर लेना आप लोग एटलीस्ट। उसके बाद किसको दिया गया है, या आप लोगों का हिंदी में दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया है। फिर तुमड़ी के शब्द किसके लिए दिया गया, फिर तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। और इंग्लिश में दिया गया अनुराधा रॉय को, इंग्लिश में पूछ सकते हैं आप लोगों को अगली शिफ्ट में, तो किसको दिया गया, अनुराधा रॉय को दिया गया। उसके बाद साइन ऑफ वेवलेंथ पूछा था, देखो कितना इजी, कह रहे बच्चे की इजी नहीं आएगा, तो साइन ऑफ वेवलेंथ सबको पता लैम्डा होता है। उसके बाद 21 देख लेते हैं, चीज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द विच प्रोसेस, तो किस प्रोसेस से होता है, डिकेंटेशन प्रोसेस से होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो सकती है, आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, ये ऑप्शन थे, तो उसका आंसर आप लोग, अगर फिल्ट्रेशन था तो फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। विच प्लांट आर श्रब्स, कौन सा प्लांट श्रब्स होता है, तो जो आप लोग का लेमन होता है, जो नींबू होता है, ये एक झाड़ी होती है जिसको बोलते हैं श्रब्स होता है, ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक पूछा था, तो एबायोटिक होते हैं आप लोगों के एयर हो गया, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल, जितने भी एबायोटिक होते हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग से रिलेटेड है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, यीस्ट हो गए, ये आप लोगों के
बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। उसके बाद 24 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। तो ये तो इजी था, देख लो आप लोग कितना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नॉन मेटल पूछी थी आप लोगों से, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में आप लोगों को पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल। तो मीन्स आप लोगों को पीरियोडिक टेबल करके जानी है, मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा। तो आप लोगों से कमेंट कर देना कि सर आज एक वीडियो पीरियोडिक टेबल पर भी बना दीजिए। नेक्स्ट आता है जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, एक ही क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिला है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, क्या क्या ऑप्शन थे और इसका क्या करेक्ट होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा वैसे में। तो आप लोग मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, अगर आप लोग चाहते हैं जो अपकमिंग शिफ्ट होने वाली है उसकी भी एनालिसिस की जाए और उसके जेके के 25 क्वेश्चन की भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। पहली शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को अलग से जेके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ किए थे। उसके बाद जो आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस थी, जेके की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और मैथ की, वो मैंने अलग से एक वीडियो के माध्यम से कर दी गई थी। तो अब इसकी सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में हम लोग देखेंगे जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे मिल गए हैं। सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया फीफा 2022 में, तो ये किसको दिया गया है? फीफा की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उससे अगर आप लोग देख लेते तो फीफा का क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोगों को दिया एमिलिनो मार्टिनेज को दिया गया है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो डिसीज कोज बाय द विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो ये आप लोगों की रेकेटस होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो किस वॉइसराय के टाइम पर हुआ था? तो ये आप लोगों का अगर ईयर पूछा होगा तो 1905 होगा और अगर वॉइसराय पूछा होगा तो ये करजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वेयर इज द कोल म्यूजियम। तो इंडिया में कोल म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को इसके सारे फैक्ट बता देता हूं, जो भी पूछा गया होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी और जो इसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता है 5000 का दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट आप लोगों की 1000 की रहती है और बाकी जो 2000 की 2 इंस्टॉलमेंट होती है। टोटल 5000 मिलते हैं इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट शेयर विद द बॉर्डर विद द सिक्किम। तो सिक्किम के साथ कौन सा इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो शालीमार गार्डन है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर। तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है और इसको बनवाया गया था बाय द जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था शालीमार गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्ड हैज द सोर टेस्ट ड्यू टू। जो आप लोगों की दही होती है उसका जो खट्टा स्वाद होता है वो किस एसिड की वजह से होता है? तो इस ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था गुड गवर्नेंस डे। तो जो गुड गवर्नेंस डे होता है ये कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था आप लोगों का कि 23 दिसंबर क्या होता है? तो ये आप लोगों का चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है जो एज ए फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था जो ड्राई बैटरी होती है आप लोगों की, उसमें एनर्जी का कौन सा कन्वर्जन होता है? तो उसमें आप लोगों का केमिकल एनर्जी से लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है जो ड्राई बैटरी यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था रेड कलर ऑफ ट्रैफिक। जो आप लोग ट्रैफिक में सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो आप लोग का रेड कलर होता है उसकी जो स्कैटरिंग होती है सबसे कम होती है। और एक ऑप्शन ये भी होगा आप लोग क्योंकि, और इसकी जो स्कैटरिंग कम इसी वजह से होती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था आप लोगों को जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को किस लेटर से डिनोट करते हैं? ये आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं शेयर मार्केट का रेगुलेटर पूछा गया कि शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म भी आप लोगों की आ चुकी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सेबी बना कब था? तो ये 1988 को बना था और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था? तो 1992 को दिया गया था। और करंट में जो सेबी की पहली बार कोई वुमन हेड बनी है उनका नाम है माधवीपुरी बुक। तो ये फैक्ट आप लोग सेबी के बारे में ध्यान रखना, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। मैंने जो आप लोगों को कल जीके के टॉप 500 की वीडियो बताई थी तो उसी वीडियो से ये क्वेश्चन आया है। इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रख लीजिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब बना था? तो ये 1982 को बना था, जो इंडिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायसराय ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, जो आप लोग का 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय वायसराय पूछे थे, उस समय जो आप लोगों के कौन थे, ये कैनिंग थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, जो सैफरन जो केसर होता है इसका नंबर 1 प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, तो ये होता है आप लोगों का जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो बनाई थी प्रोडक्शन वाली, उसमें बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, दिगंबर एंड सितंबर आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो ये दिगंबर और सितंबर जो दो ये पंथ थे किस रिलीजन से रिलेटेड थे, तो ये आप लोगों के जैनिज्म से रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म, जो आप लोगों के एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में, तो उस समय जो पूछा है कि एलपीजी के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम आप लोगों के मनमोहन सिंह थे। उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि 1991 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो आरबीआई के ऊपर वीडियो बना रखी है उसमें बता रखा है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये भी मैंने आप लोगों को जो फुल फॉर्म की वीडियो बनाई थी उसी से डायरेक्ट उठ कर आई है। पहले शिफ्ट में जो आप लोगों की फुल फॉर्म पूछी गई थी वो पूछी गई थी आप लोगों की एमएफटी से रिलेटेड एक फुल फॉर्म थी, तो एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये फुल फॉर्म वाला वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों का रवि की जो क्रॉप्स होती है इसका हार्वेस्टिंग टाइम पूछा है, तो ये अक्टूबर में आप लोगों की बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो आप लोगों का रवि का क्रॉप का हार्वेस्टिंग टाइम है। अब आप लोगों को बाकी दो जो आप लोग होती है आप लोगों की, एक तो खरीफ वाली होती है उसका भी आप लोगों को हार्वेस्टिंग टाइम देखना है, और नेक्स्ट आप लोगों की जायद वाली होती है, तो दोनों का हार्वेस्टिंग टाइम हो सकता है कि आप लोगों को अपकमिंग शिफ्ट में पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था इरडाई से, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये मुझे नहीं मिला है, तो इरडाई के बारे में मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप लोग बता देना कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आप लोगों को इसको पता होना चाहिए, हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। इसके हेड कौन है इस समय, देवाशीष पांडा है, और ये कब बना था 1999 में बना था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप लोगों का न्यू दिल्ली में। तो ये भी फैक्ट आप लोग इरडाई के बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद 21 देख लेते हैं, यात्रा ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो लॉन्च किया गया उस ऐप का नाम पूछा था, तो ये ऐप था आप लोग का ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा ऐप था, और किसने लॉन्च किया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस ऐप को किसने बनाया, तो इसको बनाया आप लोगों का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी बीईई के द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला कि क्या क्वेश्चन था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था और ये क्वेश्चन ये था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछे गए थे, तो 14th नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है करंट में वो जगदीप धनखड़ हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट की एक वीडियो बना रखी है, पहले शिफ्ट में जो भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में जो भी अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे उस वीडियो से ही आए हैं, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है 24 एंड 25 ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये दो क्वेश्चन ये थे। लगभग 21-22 क्वेश्चन मिल गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताने कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे। फिर शाम को मैं आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन करवा दूंगा जो आज चारों शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट शिफ्ट की भी एनालिसिस आप लोगों के लिए जल्द ही आ रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज इसकी 14 जनवरी की 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी 3rd शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो 3rd शिफ्ट में जेके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये आप लोगों के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें जो आप लोगों के जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, 1-2 क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जो आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद हो और उसने जो 3rd शिफ्ट का पेपर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो मौर्य डायनेस्टी थी वो किस डायनेस्टी के बाद में आई थी, तो इसकी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो करवाई थी। उसमें मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई थी हसीन मासुका साथ। कौन? हसीन मासुका साथ। तो इससे आप लोगों की सारी डायनेस्टी एक ऑर्डर में याद हो जाएगी। क्या क्या थी अब हम लोग देख लेते।
है से पहले आप लोग हर्यक डायनेस्टी आती है, उसके बाद आप लोगों की शिशु नाग डायनेस्टी आती है, एन से आप लोगों की नंद डायनेस्टी आती है, जो इसका आंसर भी होगा। नंद डायनेस्टी के बाद आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी आती है, फिर आप लोगों की सुंग डायनेस्टी आती है, और के से आप लोगों की कन्नव डायनेस्टी आती है, और लास्ट में आती है आप लोगों की सातवाहन डायनेस्टी, जिसको आंध्र डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों की सारी डायनेस्टी को ट्रिक करने की बताई थी मैंने, आप लोगों को लर्न करने की ट्रिक थी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन एडीबी। तो एडीबी में डी की फुल फॉर्म पूछी है तो होती है डेवलपमेंट बैंक। और जो एडीबी है ये कब बना था? 1966 में बना था। इसके प्रेसिडेंट इस समय कौन है? तो मसात सुकु असाकावा है, और वाइस प्रेसिडेंट इसके अशोक लवासा है। और ये आप लोग ये भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एशिया की सॉफ्ट लोन विंडो। तो सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द एशिया किस बैंक को बोला जाता है? इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इमर्जिंग प्लेयर इन आईपीएल 2022। तो 2022 में इमर्जिंग प्लेयर कौन है? तो यह आप लोगों के उमरान मलिक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें आप लोगों का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब लड़ी गई थी? तो 1556 में लड़ी गई थी, अकबर एंड हेमू के बीच लड़ी गई थी। और इसमें जीता कौन था? अकबर जीता था। तीनों बैटल पूछी जा चुकी है एफसीआई में, और मैंने जो बैटल की वीडियो बना रखी है 10 से 12 मिनट की वीडियो, अगर आप लोग वो वीडियो भी देख लोगे तो आप लोगों का जो बैटल का क्वेश्चन है इजिली हो जाएगा। सारी बैटल मैंने कवर करवा रखी है 10 से 12 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों का लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो आप लोगों का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो सबसे नीचे वाली लोअर लेयर होती है वो पूछी गई थी। तो ये होती है आप लोगों की ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे होती है। उसके बाद आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर होती है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की अर्थ के किस लेयर में होती है? तो वो आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लोगों की मेसोस्फेयर आती है, और फोर्थ नंबर पर आप लोगों की आइनोस्फेयर आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों का जो हेलिडे है, जो आप लोगों की हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आप लोगों की किस स्टेट में पड़ती है? तो ये आप लोगों की पड़ती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को बुक वाली वीडियो करवा रखी है, सारे हिस्ट्री की बुक करवा रखी है, उससे बाहर बुक आ ही नहीं सकती है। तो आप लोग जा करके वो वीडियो देख लेना, जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को है। सारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्टा के द्वारा लिखी गई थी। एक क्वेश्चन आया था कि किसान विकास जो पत्र था इसको वापस से इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो पहली बार इसको लॉन्च 1988 में किया गया था, और इसको री लॉन्च बराबर के 2014 में किया था। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें मिनिमम कितने का इन्वेस्टमेंट करना होता है? तो 1000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इसका एम क्या होता है? टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान। तो लंबे समय तक सेविंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का इसका एम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आर नाला है ये सिपाही इज इंडक्टेड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग बता देना कि सर इससे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक टाइप का शिप था, और ये कब लॉन्च, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया था। और इसको बनाया किसने था? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, तो इसने इसको बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, और ये पहला शिप है आप लोगों का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो 8 बनाई जानी है, कैसी जो होंगी स्वैलो वाटर क्राफ्ट, उसके अंडर में ये पहली एंटी सबमरीन आप लोगों की वॉरफेयर है, जो क्या ना किस नाम से लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की है आप लोगों की अर्नाला नाम से। अब आप लोग बता देना कि ये क्या है। मैंने आप लोगों को सारे फैक्ट बता दिए, इससे रिलेटेड जो भी हो सकता है आप लोग कंफर्म कर देना कि सर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। अब देख लीजिए नेक्स्ट पूछा है आप लोगों का जो नबार्ड का चेयरमैन पूछा है। नबार्ड मैंने आप लोगों के लिए इतनी बार कवर कर रखा है कि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अपॉइंटमेंट में भी कवर किया, इकोनॉमिक्स में भी कवर किया। नबार्ड क्या होता है? इसके चेयरमैन पूछा तो श्री साजी के भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इसका चेयरमैन के है। कब बना था? 12 जुलाई 1982 को बना था। इसकी जो कमेटी है किसने रिकमेंड किया था? तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका होता है मुंबई। तो सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों के लिए नबार्ड याद करना अब इजिली हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो एक होती है एम्पायर मैगजीन एक्टर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो शाहरुख खान जो है हमारे ओनली 1 इंडियन एक्टर टू फीचर इन द एम्पायर मैगजीन की जो टॉप 50 लिस्ट में ओनली एक्टर इंडियन, उनका नाम है शाहरुख खान है। यही क्वेश्चन था, आप लोग इसको करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में कि सर यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हेट्रोट्रोप से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, ये भी आप लोग बताओगे कि हेट्रोट्रोप से रिलेटेड क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आईपीएल में मैन ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच किसने जीता था? ये जीता था आप लोगों का हार्दिक पांड्या को दिया गया था मैन ऑफ द मैच। नेक्स्ट आता है आप लोगों का
अर्थ रिजेंबल्स प्लेनेट, अर्थ किसकी तरह एकदम रिजेंबल होती है, जैसे दिखते, तो आप लोगों का वीनस होता है, जिसको ट्विन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। वीनस के बारे में सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं इसको, ये भी जो मैंने आप लोगों को प्लेनेट वाली वीडियो करवाई थी। उसके बाद देख लेते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज। 4 एंटरप्राइज दे रखी थी, उनमें से आप लोगों को बताना कौन सी सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है। आप लोगों को याद भी होंगे क्या क्या ऑप्शन थे, और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये वाला ऑप्शन था, तो मैं आप लोगों को इसका करेक्ट करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो MSP होता है, मैंने फुल फॉर्म वाली वीडियो में इसकी फुल फॉर्म भी कराई थी, फिर से आ चुकी है आप लोगों के सामने कि MSP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने 7-8 मिनट में खत्म कर रखे हैं। पहली जनवरी को, 7 जनवरी को, और आज भी उसी वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को फुल फॉर्म वाली वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 ऑफ जनवरी को होने वाला है। तो MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती है। इसको कौन रिकमेंड करता है? इसको रिकमेंड करता है CACP। अब CACP की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। कल इकोनॉमिक्स की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए MSP के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ये 23rd क्रॉप के लिए इशू किया जाता है, जो एक फसल होती है आप लोगों की शुगर कैन, जिसको गन्ना बोलते हैं, इसके लिए MSP नहीं, इसके लिए होता है आप लोगों का FRP, इसके लिए इशू किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों का CACP ये कब बना था, 1965 में बना था। रिकमेंडेशन ये करता है, और जो फाइनल डिसीजन लेती है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए कि MSP का जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेता है। तो ये लेता है आप लोगों का कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, ये लेती है आप लोगों का क्या फाइनल डिसीजन किसका, MSP के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 आया था गवर्नमेंट स्कीम फॉर एल्डर पर्सन। तो एल्डर पर्सन के लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, तो ये चलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चल रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है आप लोगों को स्कीम वाली वीडियो में, 20 से 22 मिनट में सारी स्कीम कवर कर रखी है, गवर्नमेंट स्कीम। उससे बाहर अभी तक कोई भी स्कीम नहीं आई है। एक आध क्वेश्चन आप लोगों का बाहर बोल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का द न्यूज़पेपर केसरी। जो केसरी न्यूज़पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ सकते हैं मराठा, जो मराठा न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में था, तो वो आप लोगों को बताना, वो गुजराती लैंग्वेज में था मराठा पेपर, और वो भी किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जारी किया गया था। तो मराठा एंड केसरी ये 2 न्यूज़पेपर है जो किसने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इशू किए गए थे। महाराष्ट्र में एक उत्सव मनाया जाता है गणपति उत्सव, जो गणपति उत्सव है वो भी किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। एक पूछा गया था पास से रिलेटेड कि नथुला पास किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आप लोगों का सिक्किम में पड़ता है। जैलेपीला, तो जैलेपीला पास भी आप लोगों का कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो ये 2-3 पास है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा किसी वीडियो में। आप लोग बता देना कि सर जो आप लोगों को आज न्यू टॉपिक देखने को मिले हैं, उन न्यू टॉपिक पर भी हमें जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, जो आपकी मूंगफली होती है उसका सबसे ज्यादा नंबर 1 प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है। कल ही आप लोगों के लिए एक प्रोडक्शन की वीडियो डाली थी, उसी से अभी तक दोनों शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक में पूछा गया था आप लोगों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, ये आप लोगों का गुजरात होगा। और जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था जो सैफरॉन, जो केसर होता है, उसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन है। तो दोनों आप लोगों के क्वेश्चन उसी वीडियो से आ गए हैं, वो वीडियो मैंने आप लोगों को कल ही प्रोवाइड करवाई थी। लास्ट पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्बीवोरस। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आप लोगों को बताना था कि कौन सा हर्बीवोरस है। आप लोग कंफर्म करके बताना कि आज यही सारे ऑप्शन थे, तो मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये 22 क्वेश्चन थे। आप ये बाकी के जो 3 क्वेश्चन रहते हैं ये मुझे नहीं मिले हैं, तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में एरर है वो आप लोग करेक्ट कर देना। जो 3 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं मिले, उन 3 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर देना कि सर ये 3 क्वेश्चन थे जो 3rd शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो भी कैंडिडेट 3rd शिफ्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थी जीके के 25 क्वेश्चन की 3rd शिफ्ट में। नेक्स्ट आप लोगों की जो शिफ्ट होगी, लास्ट शिफ्ट होने वाले शिफ्ट 4, उसके भी जीके के 25 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये एनालिसिस जो है ये पसंद आती है और मेरा जो कंटेंट है ये पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए मेंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करने वाला हूं कि हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी आज 14 जनवरी की 4 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 4 शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा एक एक करके कर दी गई है।
हर एक शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी भी अलग से एनालिसिस की गई है। और इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों की लास्ट शिफ्ट है, जो आप लोगों की 4th शिफ्ट हुई है, उसमें जो जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे मुझे क्वेश्चन मिल चुके हैं, एक या दो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिला है। वो क्वेश्चन आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों का 4th शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जो अकबरनामा बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा बुक इज रिटन बाय द अबुल फजल। हिस्ट्री में मैंने एक बुक्स की वीडियो करवाई थी, आप लोगों को जा करके देख लीजिए। जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को है, उससे बाहर अभी तक भी किसी भी शिफ्ट में बुक नहीं आई है, मैंने सारी की सारी करवा रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है नबार्ड। जो नबार्ड था इसके बारे में पूछा गया था कि नबार्ड में आप लोगों का आर स्टैंड फॉर के बारे में पूछा कि नबार्ड में आर का क्या मतलब है। तो मैंने जो आप लोगों को कराया था कि नबार्ड, मैंने आप लोगों को 3rd शिफ्ट में भी कराया था नबार्ड के बारे में, और फिर से आप लोगों का जो नबार्ड है वो आ चुका है। तो इसमें आप लोगों की जो आर की फुल फॉर्म पूछे कि आर क्या है। जो आर है इसमें आप लोगों का ये होता है आप लोगों का रूरल, क्या होता है? रूरल होता है। तो मैं पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों की। इस आर का होता है रूरल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना था? ये आप लोगों का बना था 12 जुलाई 1982 को बना था। किसकी कमेटी पर बना था? तो आप लोग शिवरामन कमेटी पूछी जाएगी आप लोगों से कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। और इसके जो अभी हेड है ये भी आप लोग याद रखना कि करंट में इसके हेड कौन है। तो इसके हेड है आप लोगों के साजी। कौन है? साजी इसके हेड है। कौन है? साजी। आप लोग ध्यान रख लेना कौन है? श्री साजी केवी। मैं आप लोग को लिख देता हूँ, साजी केवी। ये इसके करंट में किसके? नबार्ड के हेड है। ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है आप लोगों का जो एनडीबी है। ये सबसे पहले आप लोगों को एनडीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो एनडीबी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। ये आप लोगों का क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। ये इसका हेड क्वार्टर पूछा था कहाँ से है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप लोगों का कहाँ है? वो संघाई में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? संघाई में। कहाँ पड़ता है? संघाई में पड़ता है एनडीबी का हेड क्वार्टर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों का जो बारदोली मूवमेंट है। बारदोली मूवमेंट कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ये भी मैंने आप लोगों को कल ही की वीडियो में कराया था, जब मैंने आप लोगों के कल हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे टॉप 200। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने जो आपकी ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उस समय 1928 में बॉम्ब फेंका था? तो उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। और ये इंसिडेंट कब हुआ था? तो 1928 में ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच एनिमल ब्रेथ थ्रू स्किन एंड लंग्स। कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्किन से भी एंड लंग्स से भी, दोनों से वो करते हैं, सांस लेते हैं? तो ये आप लोगों के होते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियन में आप लोगों का फ्रॉग आता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट पूछा था। अगर पहला पूछे तो आप लोग गुजरात होता है, सेकंड पूछे तो आप लोगों का आंध्र प्रदेश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 पूछा गया था। तो इसमें पूछा कि इंग्लिश में किसको मिला है? तो इंग्लिश में पूछा गया होगा तो अनुराधा रॉय को होगा। नेक्स्ट आप लोगों से उर्दू में पूछा जा सकता है, तो उर्दू में आप लोगों का हो जाएगा अंशी अशफाक हो सकता है। और नेक्स्ट अगर आप लोगों का संस्कृत में पूछा जाए तो आप लोगों का जनार्दन प्रसाद पांडे होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों से किसी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये 5 लैंग्वेज होती हैं। इन्हीं में आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस में आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की जो प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का विच ज्वाइंट जॉइन द नेक टू द हेड। तो आप लोग कौन सा ज्वाइंट होता है जो नेक को हेड से जोड़ता है? तो ये ज्वाइंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये ज्वाइंट कौन होता है, कौन सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था कॉफी का नंबर 1 प्रोडक्शन स्टेट पूछा था। अगर स्टेट पूछे तो कर्नाटका हो जाएगा, वर्ल्ड में पूछे तो ब्राजील हो जाएगा। मैंने कल ही आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वीडियो करवाई थी। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में आज वहाँ से देखने को मिल रहा है, सारे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द इंडियन स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। किस स्टेट की लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है? आप लोगों का हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज द लाहौर सेशन। जो लाहौर सेशन है कब हुआ था? ये आप लोगों का 1929 में हुआ था। कौन सा? लाहौर सेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। सन के जो नियरेस्ट है ये कौन सा प्लेनेट आता है? तो मरकरी आता है। ये भी मैंने आप लोगों को मरकरी जो आप लोगों की यूनिवर्स एंड प्लेनेट वाली वीडियो करवाई थी उसमें करवाया था। उसके बाद फादर ऑफ द गौतम बुद्धा तो कौन थे? तो शुद्धाधना थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनवरी 2023 में विच कंट्री हैज द चीफ गेस्ट। जो आप लोगों का जनवरी 2023 है चल रहा है, तो 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट कौन सी कंट्री के होंगे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे। इजिप्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है। अगर आप लोगों से पूछे जाए कि COP 27 कहाँ पर होगी, तो COP 27 आप लोगों की इजिप्ट का एक शहर पड़ता है शेख शर्मल शेख। तो शर्मल शेख शहर है, यहाँ पर आप लोगों की COP 27 होगी।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पूछा है इंडिया में, तो ये कौन सा होता है? इसका नाम होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब ये शुरू में बना था तो इसका नाम होता था सर मैल्कम हेले नेशनल पार्क। तो ये 1936 में बना था, सबसे पहला आप लोगों का नेशनल पार्क है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो कौन सी पूछी गई थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था आप लोग बता सकते हैं? मैं इसकी सारी डिटेल आप लोगों को करवा देता हूँ। ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका जो एज क्राइटेरिया 18 to 70 है और इसका जो एनुअल प्रीमियम है चेंज किया गया है। पहले 12 रुपये हुआ करता था, अब 20 रुपीज़ हो गया। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन था आप लोग बता देना कि सर इस योजना से ये क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर हो सकता है कि ये वाली योजना पूछी गई हो आप लोगों से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आप लोगों की 2016 में लॉन्च की गई थी। इसमें इंश्योरेंस मिलता है क्रॉप का। अगर आप लोगों की रबी की क्रॉप है तो आप लोगों को 1.5% इंश्योरेंस होगा। अगर आप लोगों को खरीफ की फसल है तो आप लोगों को 2% इंश्योरेंस देना पड़ेगा उसका। ये आप लोगों का बीमा कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अगर ये वाली होगी तो इनमें से आप लोगों का होगा, अगर ऊपर वाली योजना पूछी गई होगी तो इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो चिल्का लेक है, तो चिल्का लेक कहाँ पर उड़ीसा स्थित है? तो ये आप लोगों की उड़ीसा में स्थित है चिल्का लेक। अगर आप लोगों को पूछे भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ से है, तो आप लोगों का हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो ये भी याद रख लेना, भीतरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद याद रखना एक होता है ओलेव रिडले टर्टल। जो ओलेव रिडले टर्टल है ये भी कहाँ पर पाया जाता है? ये भी आप लोगों का कहाँ पर? उड़ीसा में ही पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर पूछा इंडिया में कौन है? तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन है? तो ये आप लोगों की अनुष्का शर्मा। ये 2022 में दिसंबर की अपॉइंटमेंट है, दिसंबर में ही इनका मतलब ये नियुक्त की गई थी। किसकी? पूमा की ब्रांड एम्बेसडर। विच स्टेट वाडानगर इंक्लूड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को? तो कौन सा स्टेट का वाडानगर शहर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया? तो ये आप लोगों का हो जाएगा गुजरात का शहर। तो ये 20 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन बचते हैं आप लोगों के 5 क्वेश्चन बचते हैं, 21, 23, 24 एंड 25। इन 5 क्वेश्चन में से भी किसी भी कैंडिडेट को अगर ये क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जैसे ही मेरे पास सारे शिफ्टों के हर एक क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए एक कंपाइलेशन की 100 क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। वो आप लोगों को मॉर्निंग तक मिल जाएगी, जो 14 जनवरी को 100 क्वेश्चन पूछे गए जीके के। तो ये आप लोगों की 4th शिफ्ट की जीके की एनालिसिस थी। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन में एरर हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके करेक्ट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर है। बाकी क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेट है मेरी तरफ से, और जो इनका सोल्यूशन दिया गया है वो भी एकदम करेक्ट है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की कट ऑफ पर आने वाली है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम टू हाई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। 7 जनवरी को इसकी चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जितनी भी चारों शिफ्ट हुई है, हर एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है 14 को, 21 को एंड 29 को, वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है 7 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया है, और जो टोटल शिफ्ट है यहाँ पर हुई आप लोगों की 4 शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई है। और जो जेके के टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो शिफ्ट 3 थी आप लोगों की। शिफ्ट 3 है ये, कभी आप लोग देखें कि सर शिफ्ट 3 नहीं मिली, तो शिफ्ट 3 सबसे पहले देख रहे हैं हम। तो शिफ्ट 3 में एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो कावेरी रिवर को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द साउथ गंगा, दक्षिण गंगा, खाली दक्षिण गंगा आ जाए तो आप लोगों का आंसर गोदावरी हो जाएगा। अगर आ जाए दक्षिण भारत की गंगा तो आप लोगों का आंसर रहेगा कावेरी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है आप लोगों का, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा गया था। तो आप लोगों की क्या बनती है, जो महेंद्रगिरी है उड़ीसा में, ये आप लोगों की ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मे भी हो सकता है कि अगले वाले शिफ्ट में आप लोगों को वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछ सकता है। उसके बाद आप लोगों को बताना है इंडिया की जो सबसे बड़ी कैनाल, जो भारत की सबसे बड़ी कैनाल पूछी थी, तो ये आप लोगों की इंदिरा गांधी कैनाल है। हर कोई जानता है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट नोन एज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है किस स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है।
लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में, तो आप लोगों का आंसर चेंज हो जाएगा, उस समय आप लोगों का आंसर हो जाएगा मिजोरम। ध्यान रखना, अगर ओवरऑल एरिया के हिसाब से तो मध्य प्रदेश है, परसेंटेज के हिसाब से तो आप लोगों का मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोका किसका सन था? अशोका बिंदुसार का सन था। इसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को कैसे याद रखना है फिर से बता देता हूँ। ABC, जो आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बेटे थे बिंदुसार और उसके बेटे थे अशोक। तो इसका जो आंसर होगा बिंदुसार। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को याद भी रहेगी। उसके बाद था जो आप लोग गांधी जी थे, उन्होंने पहला सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था वो चंपारण सत्याग्रह था और 1970 में स्टार्ट किया था, 1917 मतलब 17 में। उसके बाद कुछ और मूवमेंट है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिनका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा, वो आप लोग याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट आप लोगों का खेड़ा सत्याग्रह, ये आप लोगों का 1918 में हुआ था और गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी गुजरात में हुई थी, 1918 में हुई थी। नेक्स्ट आप लोगों का था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये आप लोगों का 1920 में हुआ था। अगर आए क्वेश्चन आप लोगों का नॉन खिलाफत मूवमेंट, तो नॉन खिलाफत मूवमेंट भी आप लोग याद रखना, ये भी 1919 में ही हुआ था। तो नॉन खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। नेक्स्ट ये आप लोगों को याद रखना है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट आप लोगों का 1930 में। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में हुआ था, 12 मार्च। उसके बाद एक फैक्ट और आप लोग याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब हुआ था? वो होता आप लोगों का 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक, तो ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को आप लोगों का क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और वहीं पर एक स्लोगन भी दिया गया था, डू एंड डाई। डू एंड डाई का स्लोगन किसने दिया था? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना कि ओरिजिनली डू एंड डाई का स्लोगन है किसने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, जो पीएम डज नॉट वर्क एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ पीएम ऐसे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी वर्क किया, तो ऐसा कौन से पीएम है जो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वर्क नहीं किया? तो ये आप लोगों के चौधरी चरण सिंह है, जिन्होंने पीएम तो थे लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरह एक्ट एज नहीं किया। बाकी जो आप लोगों के पीएम मोरारजी देसाई पीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर दोनों रह चुके हैं। वीपी सिंह भी आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दोनों रह चुके हैं। मनमोहन सिंह तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। अगर पूछे कि कितनी प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में, तो 4 है। कितनी क्वाइन की जो मिंटिंग प्रेस है वो कितनी है, वो भी 4 है। अगर पूछे आरबीआई ओन कितनी है, तो 2 हो जाएगा। अगर पूछे कि आरबीआई ओन कितनी है, 2। आरबीआई ओन 2 हो जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कितनी है, जिनका जो ओनर है वो कहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 है, तो टोटल कितनी है, 4। तो 4 ही आप लोगों की प्रिंटिंग क्वाइन हो जाएगी और 4 ही आप लोगों की प्रेस वाली हो जाएगी। तो चारों आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देयर आर द करंटली 4 प्रिंटिंग प्रेस, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को याद भी रखना है कि चारों प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है। इंडिया वेयर करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड कहाँ का? एक तो आप लोगों का देवास महाराष्ट्र में पड़ता है, सालबोनी नासिक एंड मैसूर। ये तो 4 आप लोगों की प्रिंटिंग प्रेस है। इनमें से 2 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 2 इनमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। फर्दर 4 आप लोगों की मिंट क्वाइन है, वो कहाँ कहाँ है आप लोगों की? एक तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई एंड नोएडा। ये 4 आप लोगों की मिंट जहाँ पर क्वाइन मिंट किए जाते हैं वो है। उसके बाद एक जगह और आप लोग याद रखना, होशंगाबाद। जो ये होशंगाबाद जगह है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ आप लोगों का जो सिक्योरिटी पेपर है, जो सिक्योरिटी पेपर है, पेपर सिक्योरिटी पेपर वो बनता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। आप लोग याद रखना सिक्योरिटी पेपर। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट इन आई। 4-5 पार्ट दे रखे थे, आप लोगों को बताना था कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है आई के अंदर में नहीं आता है। तो ये सारे आई के पार्ट है, आप लोग देख लेना कि कौन सा इनमें से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 था, लाइन्स ऑन द लीफ। जो आप लोगों की पत्तियां होती हैं उन पर जो लाइन्स बनी होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको वेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हु विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। जो मिस वर्ल्ड टाइटल 2022 का किसने जीता? तो ये सरगम कौशल ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को अवार्ड वाली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी कराया था और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी कराया था मैंने अवार्ड वाली वीडियो में, और इंपॉर्टेंट भी बताया था आप लोगों को कि पेटा 2022 ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया की तरफ से किसको दिया गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। तो जिनका भी एग्जाम 14, 21 और 29 को, वो अवार्ड्स वाली वीडियो एक बार जरूर देख कर जाए। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते तो आप लोगों का जो अवार्ड का क्वेश्चन है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। उसमें हमने 2022 के सारे अवार्ड कवर कर लिए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, लियो एरिक वर्डाकर ये किस कंट्री के पीएम बने हैं? तो इंडियन ओरिजिन के पीएम है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आयरलैंड के पीएम बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु विन द गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा 2022। तो फीफा से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला, तो गोल्डन बॉल किसको दिया गया? तो लियोनल मेसी को दिया गया है। जल्दी हम लोग फीफा पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें फीफा पर एक वीडियो चाहिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था, फाउंडर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी। या तो आप इसको गुलाम डायनेस्टी बोलो या
इसको मुमलक डायनेस्टी बोलो या फिर इसको स्लेव डायनेस्टी बोलो। इसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। याद रखना। और कब किस ईयर में फाउंड किया था? तो 1206 भी आप लोग याद रख सकते हो। और कब से कब तक? 1290 तक आप लोगों की जो स्लेव डायनेस्टी थी इसने रूल किया था। 1290 में तुगलक डायनेस्टी आती है जिसने 1320 तक रूल किया था। फिर 1296 में कौन रूल करता है? अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिफॉर्म कौन लेकर आया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कौन किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये भी आप लोग क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद मार्केट रिफॉर्म मैंने बता दिया। और 1316 से तक आप लोग अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रूल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी है कहाँ पर लड़ी गई थी? तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी। मैंने आप लोगों को सारी बैटल करवा रखी एक ही वीडियो में, 10-12 मिनट की वो वीडियो है। अगर आप लोग बैटल वाली वीडियो देख लेते तो आप लोगों की कोई भी बैटल उससे बाहर नहीं जाएगी। सारी की सारी बैटल मैंने उसमें कवर करवा दी थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन था। एयर के पास 99% जो कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन का होता है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो कौन सी गैस होती है? तो ये आप लोगों की ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फिनिश? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब हमेशा रहेगा? तो ये आप लोगों का इनएग्जॉस्टिबल है, एयर है, ये हमेशा रहेगी। बाकी जो फॉरेस्ट वगैरह है, पेट्रोलियम, ये फिनिश हो जाएंगे। नीति आयोग कब बना था? तो ये बना था आप लोगों का 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले आप लोगों का प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। और प्लानिंग कमीशन कब अबोलिश किया गया था? 2014 में। फिर 2015 में एक नई बॉडी बना दी थी, नीति आयोग। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और इस समय इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो सुमन बेरी। और सीईओ कौन है आप लोगों के नीति आयोग के? परमेश्वरन अय्यर। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था। तो यूआई इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि आई का क्या मतलब होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो पहले चेयरपर्सन थे ये कौन थे? नंदन नीलेकनी थे। आधार एक्ट कब आया था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आधार एक्ट ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें जो गर्ल्स की जो मैक्सिमम एज है कितनी तक वो इनरोल कर सकती है? तो 10th होता है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 22, जो आप लोगों के नालंदा महाविहार जो यूनेस्को साइट है, ये हेरिटेज साइट है, ये किस स्टेट में रहती है? तो ये आप लोगों के बिहार में पड़ती है, ये आप लोग याद रखना। वो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, जो आप लोगों का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो ये वीनस है। कल ही मॉर्निंग में मैंने प्लेनेट वाली वीडियो डाली थी, उसी वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली उठ कर आए थे। तो जो भी कैंडिडेट वो वीडियो देख कर गए थे वो ये क्वेश्चन करेक्ट करके आए होंगे। वीनस के 2-3 क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में बता दिए थे और लगभग 7-8 मिनट की वो वीडियो थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का इनएग्जॉस्टिबल, तो मैंने आप लोगों को बता दिया एयर होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को 7 से 8 मिनट की, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, उसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करेक्ट करवाया था। सारे के 7-8 मिनट की थी, सब चीज़ कवर करवा दी थी और बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। तो वही क्वेश्चन आप लोगों का 7 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया गया है। ये थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं था उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और करेक्ट क्वेश्चन बता सकते हैं कमेंट में कि थर्ड शिफ्ट में सर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है और इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। ये है आप लोगों की शिफ्ट 4। ये कौन सी है? अब ये शिफ्ट 4 है आप लोगों की। तो शिफ्ट 4 में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कौन सी शिफ्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। शिफ्ट 4, शिफ्ट 4 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कौन लेकर आता है? तो इसको कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है इसको। और उसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जिनका एग्जाम बाद में होगा, उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। क्या क्या फैक्ट है? जो इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, इसको हमेशा इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ये आप लोग मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोग याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्ट ये किस ईयर में आया था? ये ईयर बताना है आप लोगों को। हो सकता है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। उसके बाद है इसका जो एम क्या होता है, उसकी इंडिया में जो कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, क्योंकि महंगाई है वो ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो 4 ± 2 रहनी चाहिए जो इन्फ्लेशन है। वही काम किसका होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? तो ये आप लोगों के बर्नार्ड अर्नोल्ट। और ये किस कंट्री से आप लोग मैं बता देता हूँ, फ्रांस कंट्री के हैं। और ये एक कंपनी चलाते हैं लुई विटो। कौन सी चलाते हैं? लुई विटो। तो इसके मालिक है, ओनर है लुई विटो। और जो लुई विटो की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये इंडियन की एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। इसमें कुछ खास बताने की चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है रेगुर सॉइल, आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल का दूसरा नाम पूछा था, तो ब्लैक सॉइल बोल सकते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था
जो अलाई दरवाजा किसने बताया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो 1539 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। इससे पहले एक बैटल और लड़ी गई थी, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। वो कब लड़ी गई थी? वो 1539 में लड़ी गई थी। उसमें किसको हराया था? उसमें भी हुमायूं को हराया था। किसने? शेर खान ने ही हुमायूं को हराया था। दोनों बैटल याद रखनी है, वो बैटल जरूर पूछी जाएगी, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज 1539 वाली। उसके बाद था ह्यूमन ईयर की जो साउंड है वो कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी तक हमारा जो कान है वो सुन सकता है? तो आप लोग याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। इससे कम के भी नहीं सुन सकता और इसके बाद की भी नहीं सुन सकता है। अगर क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी एरर लग रही है, अगर आप लोगों को एग्जैक्ट पता है कि सर फ्रीक्वेंसी वाला था कि डेसिबल वाला था, नॉइज वाला था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में ये एरर है और ये इस तरीके से इसका ऑप्शन दे रखा था, ये पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रो कबड्डी विनर 2022 कौन सा? तो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हेल्ड हुई है? तो ये आप लोगों की मॉन्ट्रियल में हुई है, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर? कनाडा में। ये COP15 थी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का, जीएसटीएन में एन की फुल फॉर्म क्या आती थी? नेटवर्क थी। जीएसटी कब आया था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। दुनिया में जीएसटी पहले किस कंट्री में आया था? तो 1954 में, 1954 में फ्रांस में आया था। भारत में सबसे पहले जीएसटी किस में लागू हुआ था? तो असम में लागू हुआ था। जीएसटी से सारे क्वेश्चन याद रख लेना आप लोग। और पूछे कि जीएसटी में टोटल कितनी स्लैब होती है? तो टोटल 5 स्लैब होती है, 0, 5, 12, 18, 28 स्लैब भी याद रखनी है। और जीएसटी काउंसिल 279A में आती है, वो सब याद रखने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जीएसटी पर एक वीडियो दे दी जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को बताना था इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिसीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जितनी भी डिसीज़ दे रखी हैं वाटर बोर्न डिसीज़ है। इनके अलावा अगर कोई और डिसीज़ होगी तो वही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। वेयर इज़ द केवड़िया रेलवे स्टेशन? जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है गुजरात में पड़ता है, और इसका नया नाम क्या हो चुका है? एकता नगर रेलवे स्टेशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एयर इंडिया को किसने ओन किया? टाटा सन्स ने ओन किया है। आप लोग जरूर ध्यान रखना कि एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं पीएम मुद्रा योजना। मैंने आप लोगों को एक योजना वाली वीडियो करवाई थी 20 मिनट की, उससे बाहर आप लोगों का योजना से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो वीडियो देख लीजिए, सारी योजनाएं कवर कर रखी है सिर्फ 20 मिनट में, और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता रखे हैं। तो इसमें जो 3 कैटेगरी होती है, तो पूछा था कि कौन सी कैटेगरी नहीं होती, तो इनके अलावा जो भी कैटेगरी होगी वो इसमें कैटेगरी होती है। और इसमें जो मैक्सिमम लोन होता है आप लोग बता सकते हैं 10 लाख का दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो रेड क्लिप लाइन है, किस किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? आप लोग कमेंट करके बताना कि ये लाइन है, और ये स्टेट में पड़ती है, उस स्टेट का नाम भी आप लोग बताना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 90% डायमंड इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है? तो इंडिया का जो 90% डायमंड है मध्य प्रदेश की एक माइन है पन्ना, तो पन्ना माइन में इंडिया का 90% डायमंड पाया जाता है। सोना जो गोल्ड होता है, गोल्ड सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। 3-4 मोशन दे रखी थी, उनमें से आप लोगों को बताना था कौन सी सर्कुलर मोशन नहीं है। जैसे मशीन होती है जो आप लोगों की सिलने वाली, तो उसकी तो सर्कुलर मोशन होती है। ये तो आप लोग इजीली ऑप्शन से कर दिया होगा कि मार्च ऑफ इंडियन आर्मी सर्कुलर मोशन में मार्च नहीं करती है। उसके बाद आता है कि फर्स्ट सेशन आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? तो मैं इसके सारे फैक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये बनी थी कब थी? 1885 में बनी थी, बम्बई में बनी थी। उसके बाद इसमें सब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये मैंने लिखना भूल गया, तो 78 लोग आप लोग याद रखना, 78 लोगों ने फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट है इसको जो फाउंड किया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो एक्टोवियन हुम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी थे। और नेक्स्ट इसका जो पहले जो इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले थे। गांधी जी ने कब प्रेसिडेंसी की थी? तो 1924 में की थी। और कहाँ पर? बेलगांव सेशन। बेलगांव कहाँ से? कर्नाटक में। 1925 में फर्स्ट इंडियन फीमेल इसकी प्रेसिडेंट बनी थी, उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू था। 1917 में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, वो आप लोगों की एनी बेसेंट थी। अगर फीमेल प्रेसिडेंट पूछे तो एनी बेसेंट, इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट पूछे तो आप लोगों का सरोजनी नायडू हो जाएगा। टोटल कितनी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो 3 याद रख लेना। और 1939 में कौन प्रेसिडेंट थे? ये भी याद रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस 38 और 39 में थे। तो ये सारे फैक्ट थे। बाकी 1907 वाला सेशन भी आप लोग याद रखना ना, जिसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 था टेरिस्टेलिएट हैबिटेट कौन कौन से हैं? तो ये सारे टेरिस्टेलिएट हैबिटेट है। इनमें से जो भी ऑप्शन में नहीं होगा तो वही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सारे तो टेरिस्टेलियर के कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद था ITC ई चौपाल। ये क्या है? तो एक तरह का फार्मर जो हमारे किसान होते हैं, छोटे किसान, उनको इंटरनेट से जोड़ना था। यही क्या थी आप लोगों की? ई चौपाल थी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होता है ना, इसको कब से कब तक एक्सटेंड कर दिया है? तो 31 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 था हाउ मैनी
गोकुल ग्राम, तो इंडिया में कितने गोकुल ग्राम बनाए जाने, तो टोटल 16 है इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, टोटल महाजनपद कितने, तो ये भी 16 महाजनपद थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 24, लॉन्गेस्ट डे इन विच प्लेनेट, ये भी देखो वीनस से उठकर आया है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग आता है क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट आता है, जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस ईयर में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं शिफ्ट वाले, आप लोग देख लेना। अब हम लोग चलते हैं शिफ्ट 1 पे। ये आप लोगों की शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 4 के कंप्लीट हो चुके हैं और शिफ्ट 3 के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम लोग शिफ्ट 1 के डिस्कस कर लेते हैं। तो शिफ्ट 1 के जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक पोर्ट था जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो पोर्ट कौन सा था, लोथल था। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना जो कालीबंगन है ये किस लिए फेमस था, कालीबंगन, और किस स्टेट में पड़ता है कालीबंगन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द प्लेनेट विच हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन अवर सोलर सिस्टम, तो जुपिटर ऐसा प्लेनेट होता है जिस पर जो डे होता है सबसे शॉर्टेस्ट होता है। विच प्लेनेट ऑर्बिट अवर सोलर सिस्टम इन फास्टेस्ट, ये या तो ये पूछा होगा या इससे पहले वाला पूछा होगा। तो अगर ये वाला पूछा होगा तो इसका आंसर आप लोगों का 88 डेज हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था जो इकोनॉमिक सर्वे, इसको कौन प्रेजेंट करता है, तो इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो अनंत नागेश्वरम है। और जो आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे है तो ये बजट से एक दिन पहले पब्लिश किया जाता है। कब से, बजट से एक दिन पहले, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों का, सार्क कब बना था, तो सार्क बना था आप लोगों का 1985 में बना था। सार्क में कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ से है, तो नेपाल के काठमांडू में पड़ता है सार्क का हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक ग्रुप आता है आप लोगों का आसियान। तो आसियान के बारे में पूछ सकता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ से, तो उसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। पूछ सकता है कि आसियान कब बना था, तो 1967। कब बना था, 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ द पीएम सुरक्षा बीमा योजना, का प्रीमियम कितना कर दिया गया, पहले 12 रुपये था, अब इसको 20 बढ़ाकर कर दिया है। एक प्रीमियम और आप लोगों को याद रखना है, 332 था, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 436 कर दिया है। किस योजना का है वो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर वो इस योजना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया कहाँ पर सेटअप की गई थी, तो उसका एक तो नाम याद रखना, डिगबोई में सेटअप की गई थी। किस, या तो आप लोगों का ऑप्शन में 1867 होगा या फिर 1901 होगा। तो जो भी दोनों ऑप्शन में से आप लोगों के ऑप्शन में होगा वही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इन CNG C4 आप लोग जानते हैं कंप्रेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था आप लोगों का 9th 7th एडिशन ऑफ द इंडिया वाटर समिट कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई। और ये आप लोगों का 18 दिसंबर का क्वेश्चन, मीन्स आप लोगों को दिसंबर का करंट अफेयर अच्छे से करके जाना है कि दिसंबर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो दिसंबर से देखने को मिल रहे हैं। आइजोल किसकी कैपिटल है, मिजोरम। मिजोरम के बारे में मैंने फैक्ट बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाउ मेनी सेक्टर इन द मेक इन इंडिया में कितने सेक्टर ऐड किए गए, तो 27 सेक्टर हो चुके हैं टोटल। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो मेगास्थनीज था, ये किसके कोर्ट के टाइम पर विजिट किया गया, तो जब ये मेगास्थनी आ जाता उस समय चंद्रगुप्त का रूल चल रहा था। वो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये किसका एम्बेसडर था, ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, जो सेल्यूकस निकेटर की ओर से भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनकी कौन सी फेमस बुक है। उसके बाद आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को किसने टॉप किया, तो जापान ने किया और भारत की रैंकिंग इसमें 87th है। दूसरा आता है कान्हा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वो टाइगर स्टेट भी किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ से है, मध्य प्रदेश में। ये कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और डायमंड कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और मसाले, ये भी बहुत बार डाउट ही रहता है आप लोगों को कि मसाले, जो ओवरऑल मसाले की बात करें, जितने भी मसाले होते हैं सबको मिलाकर मसाले बोलते हैं, तो उनमें नंबर 1 प्रोडक्शन आप लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर इलायची की बात करें तो केरल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एंशिएंट से यही पड़ा है कि जो मसाले केरल में हुआ करते, तो सिर्फ कार्डमम इलायची केरल में होती है। ओवरऑल जितने भी मसाले उन सबको मिला करके नंबर 1 स्टेट आप लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं, एकदम अपडेटेड डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर कौन है इस समय, तो हर्षवर्धन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हु इंटीग्रेटेड, जो 562 या 563 रियासतें थी तो इनको किसने इंटीग्रेट किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेट किया था। इनके साथ एक पर्सन और थे, VP मेनन। कौन है, VP मेनन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखना। आने वाले शिफ्ट में इनका नाम पूछा जाएगा कि उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ और किन्होंने सहयोग किया था भारत की जो रियासतें थी उनको इंटीग्रेट करने में, तो VP मेनन याद रख लेना। VP मेनन मोस्ट इंपोर्टेंट है। VP मेनन की एक बुक भी है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का लार्जेस्ट पेनिसुलर
रिवर इंडिया कौन सी? गोदावरी है, सब लोग जानते हैं। फिर आप लोग का जो ब्रोंज होता है ये अलॉय होता है, किस किस का होता है? कॉपर एंड टिन का अलॉय होता है ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 19 था, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? तो मैंने आप लोग को बता दिया क्या क्या एलिमेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सनलाइट होती है, वाटर होता है। नेक्स्ट ये इसके प्राइमरी एलिमेंट होते हैं और एक सनलाइट भी होती है। इनके अलावा अगर आप लोगों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 था, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना किसको रेगुलेट करती है? तो इंडिया में जो पेंशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है। ये भी बताना है, इंश्योरेंस सेक्टर ये भी बताना आप लोगों को। इसमें ये क्वेश्चन यही था कि एनपीएस से क्वेश्चन था, तो बता सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग बताओगे कि कहाँ से है, जो पीपीआरडीएस का हेडक्वार्टर बताओगे। और इसके करंट में हेड कौन है ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, ये आप लोग बता देना कि सर ये आर्टिफिशियल मैग्नेट से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, विच एलिमेंट नॉट यूज इन द फोटो, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा हमारा? मरकरी है। सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। और जुपिटर पर सबसे कम टाइम का डे भी होता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन भी आप लोग बताना कि ये क्वेश्चन था कि नहीं था, जो प्लेनेट है वो अपना फूड किससे नहीं बनाते हैं? तो ये आप लोग मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन था या नहीं था, कंफर्म कर देना। ये 24 क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं 25 था, जो फीफा का थर्ड रनर अप पूछा था। तो फीफा का थर्ड रनर अप कौन था? ये आप लोगों का क्रोशिया था। तो आप लोगों को याद रखना, पहले नंबर पे कौन था? अर्जेंटीना था। दूसरे नंबर पे कौन था? फ्रांस था। और तीसरे नंबर पर कौन था? क्रोशिया था। तो फीफा से आप लोग ऑलरेडी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जिनका एग्जाम बाद में होगा उनके लिए फीफा मोस्ट इंपोर्टेंट हो चुका है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होने ही होने हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर उन टॉपिक की लिस्ट बता दीजिए हमें, जो 1 तारीख और 7 तारीख के बेस पर जो है रिपीट होंगे, जो इनका भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आती है आप लोगों की लास्ट शिफ्ट, देख लेते हैं। ये शिफ्ट नंबर 2 है, ये आप लोगों की लास्ट शिफ्ट है। 3 शिफ्ट मैंने ऑलरेडी करवा दी है, तो लास्ट शिफ्ट आप लोगों की शिफ्ट नंबर 2 है। तो इसमें देख लेते हैं जीके के 25 क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं। याद रखना, सबसे पहले पूछा गया था जो एरिया ऑफ इंडिया, जो भारत का जो एरिया है, जो अर्थ का जो एरिया है उसका कितना परसेंटेज है? तो ये 2.4% है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी परसेंट है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ईजी है। उसके बाद देख लेते हैं इंडिया साइंस कांग्रेस जो 2023 में, तो ये कहाँ पर हुई है? 106वें नंबर की है, 106 नंबर की, और कहाँ पर हुई है? नागपुर में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, क्या क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए? मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड फैट होती है। उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? तो ये आप लोगों का बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी थी, क्या ट्रिक थी एक बार फिर से बता देता हूँ। आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, BHAJSAB। तो ये ट्रिक है इसकी, इसको बोलते हैं भज सब। बी से बाबर हो जाएगा, एच से हुमायूं हो जाएगा, ए से अकबर हो जाएगा, जे से जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एस से शाहजहाँ हो जाएगा, और ए से औरंगजेब हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। किसी का भी ऑर्डर आए, किसी से पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, आप लोग बता दोगे ये ऑर्डर, बस ये वर्ड आप लोग याद रख लेना, भज सब। तो ये आप लोगों का जितने भी मुगल एम्पायर है उनको याद करने की ट्रिक है। उसके बाद आता है अनदर नेम ऑफ द हनी, हनी का दूसरा नाम क्या होता है? नेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व किस में पाए जाते हैं? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट था साल्ट सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था? तो ये आप लोगों का दांडी मार्च था। तो ये किस ईयर में हुआ था? 1930 में हुआ था। बाकी सारे मूवमेंट गांधी जी के एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था। खेड़ा मूवमेंट आप लोगों का 1918 में हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों का था खिलाफत मूवमेंट, ये 1919 में हुआ था। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक ये भी 1918 में हुई थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोगों का 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें डाई एंड डू एंड डाई का स्लोगन दिया गया था, ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किस ईयर में की थी? 1875 में की थी, 1875 में की थी। किस जगह पे की थी? तो मुंबई में की थी। बॉम्बे में बोला करते थे उस टाइम, बाद में नाम चेंज करके 1995 में वो मुंबई किया गया था। तो याद रख लेना किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच ग्रुप मेक्स अदर कंट्री टू ज्वाइन द क्लाइमेट एक्शन प्लान? कौन सी ग्रुप ने ये ग्रुप बनाया कि वो क्या कर ले? एक ग्रुप है क्लाइमेट एक्शन प्लान, इसको ज्वाइन कर ले। तो ये किसने बनाया? G7 में। तो G7 में टोटल 7 कंट्री है। G7 कब बना था? तो ये 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया ने जब से क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था तब से इसमें रसिया को बाहर निकाल दिया था, तब से G7 कहलाता है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्री है? फ्रांस है, जर्मनी है,
और आप लोगों का इधर एशिया से आप लोगों का जापान पड़ता है, यूएस से पड़ता है। तो ये 4-5 कंट्री मैंने आप लोगों को बता दी, कनाडा भी पड़ता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट 1-2 कंट्री जो नहीं है वो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ना, काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ से? तो ये आप लोगों का असम में है काजीरंगा। उसके बाद असम में टोटल कितने नेशनल पार्क है? तो 7 नेशनल पार्क है। सारे मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। काजीरंगा, मानस नमेरी, डिब्रू साहिबकुमार, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, ओरांग नेशनल पार्क जरूर पूछा जाएगा क्योंकि इसको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। उसके बाद आता है आप लोगों का देहांग पटकाई भी कहाँ पर? असम में। और लास्ट आता है आप लोगों को रायमोना नेशनल पार्क। तो टोटल नेशनल पार्क असम के मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिए हैं। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा था, तो जनेवा में है। एक पॉइंट और याद रख लेना, WTO तो आप लोगों का कब बना था? तो 1995 में बना था। कब बना था? 1995 में बना था। लेकिन उससे पहले एक बॉडी हुआ करती थी, GATT। इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कब बना था? 1948 में बना था। इसी को रिप्लेस कर करके बाद में 1 जनवरी 1995 को आप लोगों का WTA बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो दोनों फैक्ट याद रख लेना, कौन सा पहले था कौन सा अब है। कि 1 जनवरी को लास्ट मेंबर कौन था इसका? अफगानिस्तान। ये भी याद रख लेना, WTO का जो लास्ट मेंबर ऐड किया गया था वो अफगानिस्तान था। अब हम लोग देख लेते हैं जो जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसमें किस किस के हेडक्वार्टर है। एक तो आप लोग का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसके बाद आता है आप लोग का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड तो बता दिया। फिर आप लोग का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आप लोगों की आईपी रिपोर्ट निकालता है जो। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट आता है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दुनिया में स्टैंडर्ड जो सेट करता है उसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? आप लोगों को जेनेवा में मिलेगा। उसके बाद एक दो और रहती है आप लोग की यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल वाली, इसकी फुल फॉर्म शायद मुझे याद नहीं आ रही अभी। उसके बाद ITO याद रख लेना, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में मिलेगा। और अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी जेनेवा में मिला था बने। और ये कब बना था? 1964 में बना था। इसकी हेड पहली बार कोई फीमेल बनी है, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, अंकटाड की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है। उसके बाद देख लेते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ओणम जो फेस्टिवल है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। केरला के जितने भी फेस्टिवल है एक ही वीडियो में सारे करवा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी फेस्टिवल आएगा इससे बाहर नहीं होगा। क्या क्या है? एक तो आप लोग याद रखना विशु, विशु को बोलते हैं केरला का न्यू ईयर बोलते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का मलयाली ईयर, जो तो मैंने बता दिया। एक फेस्टिवल होता है थय्यम, जो थय्यम फेस्टिवल है ये भी केरला का। अट्टूकल पोंगल ये भी केरला का। मकर विलक्कू ये भी केरला का। नेक्स्ट आता है आप लोगों का थिरुवथिना, जो थिरुवथिरा है ये भी किसका? केरला का है। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का पद्मनाभम, ये भी केरला का है। और लास्ट आता है आप लोगों का अम्बाला पूजा, जो अम्बाला पूजा है अराटू, ये भी केरला के। तो सारे फेस्टिवल मैंने आप लोगों को केरला के रिवाइज करवा दिए हैं। वास्को डिगामा किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो आप लोग जानते हैं पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। कब आए थे ये आए थे 1498 में, 1498 में वास्को डिगामा कहाँ पर आए थे? तो कोलकाता में, ये केरल में आए थे, या सॉरी कहाँ पर आए थे? केरल में आए थे, आप लोग याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? तो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई चाणक्य के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में यहीं पर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों में से हिस्ट्री की ये बुक पढ़ लेते हो तो इनसे बाहर कोई भी बुक नहीं आती है। हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, यही बार बार रिपीट होंगी, जिनका भी एग्जाम बाद में होगा 14 को होगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ। एक तो मुद्रा राक्षस है, ये किसने लिखी? ये विशाख दत्त ने लिखी है। उसके बाद याद रखना राज तरंगणी, ये किसने लिखी है? ये कल्हण ने लिखी है। और ये किसमें? कश्मीर की हिस्ट्री है। तो राज तरंगणी में किसकी हिस्ट्री है? कश्मीर की हिस्ट्री है, ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आता है आप लोगों का कथा सरित सागर, ये किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की कामा सूत्रा, ये किसने लिखी? वात्स्यायन ने लिखी कामा सूत्रा। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की, ये आप लोग मुझे बता देना कौन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई एक आती है बुद्धचरित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धचरित किसकी? अश्वघोष की है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र आप लोगों की किसकी? ये भरत मुनि की है। उसके बाद आप लोग याद रख लेना जो कालिदास की इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी बुक पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जाएंगी। एक तो आप लोगों की बनती है अभिज्ञान शाकुंतलम बनती है। फिर आती है आप लोगों की विक्रमवर्षी भी इसी की है। और रघुवंशम कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास की है, ये आप लोग याद रख लेना। कालिदास सम्मेलन भी होता है, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर होता है कालिदास सम्मेलन। उसके बाद याद रखना अमर कोसा की कौन सी बुक है? अमर सिन्हा, कौन सी है? अमर समा, ये आप लोग बता देना, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, याद रख लेना आर्यभट्ट की दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी? सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट
की बुक पूछी जाएंगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा। और इसमें क्या आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसकी वोकेबलरी है, एक तरीके से वोकेबलरी क्या व्याकरण बोलते हैं, जिसको ग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का महाभाष्य किसकी? ये भी पतंजलि की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग याद रख लेना, नेक्स्ट आता है आप लोग की हर्ष की। जो हर्ष की कौन सी है ये आप लोग बता देना मुझे। बाकी जो सुधर का ये सब तो इतने, जयदेव की याद रख लेना। गीत गोविंद जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से, जयदेव। तो जयदेव की कौन सी बुक है? गीत गोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, नवरत्ना किसकी? वीरसेन की। कौन सी? नवरत्ना किसकी है? वीरसेन की। तो सारी इंपॉर्टेंट बुक मैंने आप लोगों को बता दी है। कुछ और रहती है बता देता हूँ। ये इंडिका जरूर, ये तो पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, बाद में पूछी जा सकती है। मेगास्थनीज की थी। अर्थशास्त्र किसकी थी? कौटिल्य की थी। नेक्स्ट आती है आप लोगों की चक्र संहिता, ये किसकी? चक्र की है। नेक्स्ट आता है आप लोगों की लीलावती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लीलावती किसकी? भास्करादित्य की है। बाकी जो हर्षवर्धन की चारों बुक का नाम याद रखना, हरिश्चंद्र, कादम्बरी, नागानंद और रवि, जो कौन सी आप लोगों की? रत्नावली। तो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद ये भी याद रख सकते हो। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं ये करवा दी मैंने, बस आप लोग ये बुक पढ़ लेना एक बार और ये वीडियो देख लेना, आप लोगों की सारी बुक इसी से आ जाएंगी, इससे बाहर आप लोगों की बुक नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है विच इज नोट एज ए सिंथेटिक फाइबर। कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर नहीं होता? तो सिल्क होता है। एक होता है आप लोग का नाइलॉन, जो कैसा है? सिंथेटिक फाइबर होता है। जो सिल्क होता है ये नेचुरल फाइबर होता है। उसके बाद आता है इंडियन हैंडक्राफ्ट पोर्टल किसने मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने आप लोगों को जीएसटी के बारे में सारे फैक्ट बता दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आता है आप लोगों का ISGA। ये क्वेश्चन आप लोग बताना करेक्ट करके कि क्या क्वेश्चन था। जो मुझे मिला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो ISGA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्प्राउट ग्रो एसोसिएशन होता है। और ये कब बना था? 1989 में बना था और इसका हेडक्वार्टर USA में। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आता है आप लोगों का BCCI के प्रेसिडेंट पूछे हुए थे कि BCCI के प्रेसिडेंट कौन है। पहले पूछा गया था कि करंट में कौन है, तो करंट में जो BCCI के प्रेसिडेंट है ये आप लोगों के रोजर बिन्नी हो जाएगा। इस शिफ्ट में पूछा गया था कि रोजर बिन्नी से पहले कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो सौरभ गांगुली को हो जाएगा। पहले कौन थे? तो आप लोग याद रखना, पहले जरूर पूछा जाएगा ग्रांट गोवन। तो पहले BCCI के प्रेसिडेंट कौन थे? ग्रांट गोवन है। अपकमिंग शिफ्ट में मैं आप लोगों को श्योरिटी से कह सकता हूँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद BCCI कब बना था? 1928 में बना था और BCCI का हेडक्वार्टर आप लोग को मुंबई में मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं नोट इशू का जो राइट है किसके पास है? या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट देख 21 था आप लोगों का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा जा चुका है, फिर पूछा गया है कौन है? अनंत नागेश्वरम है। और ये क्या करते हैं? हमारा चीफ इकोनॉमिक जो सर्वे होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन पब्लिश करते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करते हैं। 108वीं कांग्रेस मैंने आप लोगों को बता दी नागपुर में, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था धोलावीरा साइट है कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। टोटल यूनेस्को में कितनी साइट है इंडिया की? 40 साइट है। कितनी साइट है? 40 साइट है। याद रख लेना, आप लोग पूछ सकते हैं कि टोटल कितनी साइट है। 24 पूछा गया था इंपीरियल बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके 1955 में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। उससे पहले इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया था 1921 में SBI वाले, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1921 1925 में आप लोगों का SBI बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई। SBI फाउंडेशन डे 1 जुलाई को ही मनाता है। उसके बाद आता है विच एनिमल इज द सर्वहारी। कौन सा एनिमल होता है जो सर्वहारी होता है? तो ये डॉग था। तो बाकी जितने भी 25 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था और इसका आंसर ये होगा। ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं पहले 1 तारीख और 7 तारीख के बेस पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाए कि ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, तो वो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मैं वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जीके के किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।